हेलो फ्रेंड, आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 के इतिहास, हिस्ट्री, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जो बुक का पूरा निचोड़ सवाल है, पढ़ो वहीं जो परीक्षा में आया, निश्चित है परीक्षा में जरूर पूछेगा ऑब्जेक्टिव। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, अपना सवाल नंबर पे। आपका सवाल नंबर 1, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? आपका सही जवाब होगा बा ए। आपका सवाल नंबर 2, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? आपका सही जवाब होगा मेवाड़, बी। आपका सवाल नंबर 3, दीन ए इलाही किससे संबंधित है? दीन ए इलाही किससे संबंधित है? आपका सही जवाब होगा अकबर से, बी। आपका सवाल नंबर 4, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? आपका सही जवाब होगा बाबर, ए। आपका सवाल नंबर 5, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? आपका सही जवाब होगा औरंगजेब, सी। आपका सवाल नंबर 6, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? जिले को किस नाम से जाना जाता था? आपका सही जवाब होगा 6 के सरकार, सी। आपका सवाल नंबर 7, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? आपका सही जवाब होगा 1986 में, डी। आपका सवाल नंबर 8, तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से? तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से? आपका सही जवाब होगा विजयनगर, ए। आपका सवाल नंबर 9, हरिहर एवं बुका ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? आपका सही जवाब होगा 1336 ईस्वी में, बी। आपका सवाल नंबर 10, नानक का कहाँ है? नानक का जन्म स्थान कहाँ है? आपका सही जवाब होगा तलवंडी, डी। तलवंडी। आपका सवाल नंबर 11, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? आपका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस, डी। आपका सवाल नंबर 12, अकबर के राजा में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? आपका सही जवाब होगा 12 के टोडरमल, डी। आपका सवाल नंबर 13, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? आपका सही जवाब होगा 13 के बी, यमुना। आपका सवाल नंबर 14, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? आपका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य, बी। आपका सवाल नंबर 15, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा 15 अलेक्जेंडर कनिंघम, बी। आपका सवाल नंबर 16, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? आपका सही जवाब होगा शाह आलम द्वितीय, बी, सी। शाह आलम द्वितीय। आपका सवाल नंबर 17, नज्म उल बहरीन की रचना किसने की? आपका सही जवाब होगा 17 के दारा सिको, सी। आपका सवाल नंबर 18, लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? आपका सही जवाब होगा 18 के कर्नाटक, बी। आपका सवाल नंबर 19, इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहा? आपका सही जवाब होगा 14 वर्ष, सी। आपका सवाल नंबर 20,
लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? आपका सही जवाब होगा 20 के 1817 में बी। आपका सवाल नंबर 21, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? आपका सही जवाब होगा भारत छोड़ो डी। आपका सवाल नंबर 23, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? आपका सही जवाब होगा 22 के 1938 एवं 1949 में 39 में सी। 1938 एवं 39 में 39 ईस्वी में। आपका सवाल नंबर 23, काला कानून किसे कहा जाता है? काला कानून किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ए। आपका सवाल नंबर 24, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? आपका सही जवाब होगा 24 के सुभाष चंद्र बोस डी। आपका सवाल नंबर 25 है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? आपका सही जवाब होगा 1946 में सी। आपका सवाल नंबर 26, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? आपका सही जवाब होगा 26 के 22 दिसंबर 1939 को डी। आपका सवाल नंबर 27, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन के किस योजना का परिणाम है? आपका सही जवाब होगा 27 के माउंटबेटन योजना ए। आपका सवाल नंबर 28, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? आपका सही जवाब होगा 28 का मुस्लिम लीग बी। आपका सवाल नंबर 29, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? आपका सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन ए। आपका सवाल नंबर 30, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बी। आपका सवाल नंबर 31, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? आपका सही जवाब होगा सिंधु बी। आपका सवाल नंबर 32, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? आपका सही जवाब होगा 32 के राखलदास बनर्जी बी। आपका सवाल नंबर 33, कालीबांगा कहाँ स्थित है? कालीबांगा कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब होगा राजस्थान में डी। आपका सवाल नंबर 34, सिंधु सभ्यता में गोदी डॉक यार्ड कहाँ से मिला था? गोदी डॉक यार्ड कहाँ से मिला? आपका सही जवाब होगा 34 के लोथल डी। आपका सवाल नंबर 35, निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैदो सभ्यता के प्रमुख देवता थे? आपका सही जवाब होगा शिव बी। आपका सवाल नंबर 36, अशोक का संबंध किस वंश से है? अशोक का संबंध किस वंश से है? आपका सही जवाब होगा 36 के मौर्य डी। आपका सवाल नंबर 37, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? आपका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य ए। आपका सवाल नंबर 38, महाकाव्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक कौन है? आपका सही जवाब होगा 38 का पतंजलि डी। आपका सवाल नंबर 39, पर्याय परिस्थिति का संबंध किस गुप्त शासक से है? गुप्त शासक से है। आपका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त बी। आपका सवाल नंबर 40, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? आपका सही जवाब होगा 40 के अशोक ए। आपका सवाल नंबर 41,
1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? आपका सही जवाब होगा कार्ल स्मार्ट, लॉरेंस सावरकर। आपका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, डी। आपका सवाल नंबर 42, बीबी घर कले आम कहाँ पर हुआ था? बीबी घर कले आम कहाँ पर हुआ था? आपका सही जवाब होगा 42 के कानपुर, बी। आपका सवाल नंबर 43, स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? आपका सही जवाब होगा 43 के 1869 ईस्वी में, बी। आपका सवाल नंबर 44, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा बम्बई, ए। आपका सवाल नंबर 45, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? आपका सही जवाब होगा 45 1872 में, बी। आपका सवाल नंबर 46, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? आपका सही जवाब होगा गांधी जी, ए। आपका सवाल नंबर 47, डांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? डांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? आपका सही जवाब होगा गांधी, ए। आपका सवाल नंबर 48, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? आपका सही जवाब होगा 1917 में, डी। आपका सवाल नंबर 49, महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? आपका सही जवाब होगा 49 के मोनिया, बी। आपका सवाल नंबर 50, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? आपका सही जवाब होगा 1920 में, 1920 में, ए। और 50 ऑब्जेक्टिव समाप्त कर लिए यहाँ पर क्लास को। 50 ही ऑब्जेक्टिव है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए क्लास को। अब यहीं पर हम लोग द इन करेंगे क्लास को, मतलब द समाप्त।